बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, एक खबर बहुत ही तेज़ी के साथ आज पाकिस्तान की मीडिया की ज़ीनत बनी रही और वो खबर थी जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के इम्कान के हवाले से। जो टाइमलाइन जो पेश की गई है मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया इसे कैसे रिपोर्ट कर रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। खबर में लिखा गया कि FIA के ज़राए के हवाले से लिखा गया है कि जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए वर्किंग पेपर्स की तैयारी शुरू कर दी गई है। यानी किस तरह ये गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, इसके लिए मुकम्मल इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक, यानी जो ज़राए थे उन्होंने ये कन्फर्म किया कि वज़ीर-ए-आज़म मशीर शहजाद अकबर की FIA में आमद हुई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन से मुतल्लिक केसेस की इन्वेस्टिगेशन में एक बार फिर तेज़ी आ गई है, जिसके बाद जहांगीर तरीन और उनके अहल खाना के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तहकीकात पर रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। और ये भी कहते हैं कि जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए वर्किंग पेपर्स की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके लिए केसेस की तहकीकाती टीम की सरबराही भी एक बार फिर डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान के हवाले कर दी गई है। और FIA ने 3.25 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड पर जहांगीर तरीन, उनके बेटे अली तरीन, 2 बेटों, दामाद और फैमिली के दीगर अखबार पर मुकदमात दर्ज किए हुए हैं। ये खबर पाकिस्तान की मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है। और आपको एक चीज़ भी बताना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या बजट से पहले हुकूमत ये काम करेगी कि जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी की जाए? ऐसा नहीं होगा। जहांगीर तरीन के हवाले से खबर को जानबूझकर फैलाया जा रहा है ताकि एक टसल क्रिएट हो सके हुकूमत के दरमियान और उन तमाम ग्रुप्स के दरमियान जो चाहते हैं, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉग भी बनाए, हम ख्याल ग्रुप भी बनाए, अलहदा डिनर्स भी किए, कि वो दूर हैं इमरान खान की हुकूमत से और वो नहीं चाहते कि किसी तरह, अगर उनके मकासद को नहीं माना जाएगा, उनकी उनकी जो डिमांड्स हैं उन्हें नहीं माना जाएगा, तो वो इस बजट में भी इस हुकूमत का साथ नहीं देंगे। ये बात बारहा मीडिया के ऊपर आकर मीटिंग्स के अंदर और ये बात कही गई। अब साथ ही इस चीज़ को मज़ीद उलझाने के लिए पाकिस्तान का मीडिया जो है एक बार फिर एक्टिव हुआ और एक चैनल ने यहाँ तक कह दिया कि जनाब वर्किंग पेपर्स तैयार कर लिए गए हैं, शहजाद अकबर साहब वहाँ पर गए हैं। याद रखिएगा कि ये वर्किंग पेपर्स जिनका जिक्र किया जा रहा है, किसी सूरत भी हुकूमत इस चीज़ पर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि बजट सेशन से पहले जहांगीर तरीन या उनके किसी भी शख्स जो घर के अफराद हैं जिन पर मुकदमात बने हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन आपको मैं चीज़ें कन्फर्म करता चलूँ, मेरी पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो FIA के सोर्सेज थे उनसे भी बात हुई और हुकूमत के कुछ लोगों से भी अब से कुछ ही देर पहले बात हुई है। ये कार्रवाई ज़रूर होगी, लेकिन इसका टाइम अगर ये कहा जाए कि फिलफौर होने जा रही है और बजट सेशन से पहले होने जा रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। बजट सेशन से पहले किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी और मीडिया हमेशा की तरह चीज़ों को जो है वो स्पिन कर रहा है। बहुत ही सीरियस नौयत के इल्ज़ामात हैं जिसका जवाब पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है। हम बारहा अपने वीलॉग्स के अंदर ये कहते रहे कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई अगर नहीं करनी थी तो फिर इन रिपोर्ट्स को बनाने का मकसद क्या था? तो अब रिपोर्ट्स तैयार की गई, उसके बाद उन पर कार्रवाई शहजाद अकबर साहब के अलावा यानी जो दीगर पाकिस्तान के इदारे कार्रवाइयाँ और जो इन्वेस्टिगेशंस की है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, इसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी अहम खबर आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ साहब का एक और इंटरव्यू सामने आया है, जिससे पहले भी हमने ये कहा था कि नून में से शीन ज़रूर निकलेगी, लेकिन तरीक़ाकार जो था जिसको अपनाते हुए या तो इस चीज़ पर जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में हमें तब्दीलियाँ ख़ुसूसन नून लीग की हद तक नज़र आ रही हैं, इसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए नवाज शरीफ को कायल करना बहुत ही ज़रूरी था। और उसका तरीक़ाकार ये अपनाया गया कि शहबाज शरीफ को बाहर भेजा जाएगा, भाई को मनाएंगे। और अब जो इंटरव्यू आया है, यानी ये शहबाज शरीफ साहब कंफ्यूज नहीं है, उनकी जमात के बहुत सारे लोग भी कंफ्यूज हैं कि किसके पीछे खड़े होकर उन्होंने सियासत करनी है, किस तरफ जाना है, किसकी बात मानी जाए, किसकी बात ना मानी जाए। अब 2 बयानिए इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर वाज़ेह तौर पर सामने आ गए हैं और शहबाज शरीफ साहब ने भी, जो करीबी लोग हैं, और उन्होंने बरबला ये भी कहा कि उन्हें ये बात पसंद नहीं आई शायद खाकान अब्बासी की। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उसको PDM में शामिल किया जाए और अब इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं। नवाज शरीफ की ये पार्टी है, शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर यकीनन जो वोट हासिल करते हैं वो अपने भाई के नाम पर हासिल करते हैं और ये वो शख्सी छाप है जो इस जमात पर लगी हुई है और इसी तरह लगी रहेगी। इसके तलिस्म से या इस वोट बैंक को अगर माइनस कर दिया जाए तो शहबाज शरीफ साहब कभी भी इलेक्शन में उस तरह कामयाबी हासिल ना कर सकें। ये बात उन्होंने अपने करीबी हलकों में और जो बहुत ही जो उनके साथ चलते हैं, उठते बैठते हैं, उन्होंने कई दफ़ा कही है कि ये जमात नवाज शरीफ की है और अगर इसमें से नून को निकाल दिया जाए तो ये नहीं चल सकेगी। लेकिन अब सूरत हाल ये डेवलप ज़रूर हुई है
शहबाज शरीफ की बहुत ख्वाहिश है कि नून लीग को यानी मुस्लिम लीग नून को लीड करें हमजा शहबाज, और अगर नहीं करना तो शायद एक और जमात जो है वो बना दी जाए। और अब मफाहमत की बात जो बयानिए चल रहे थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि वो चाहते हैं कि मफाहमत की सियासत को आगे बढ़ाया जाए, अधारों के साथ तसादुम नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान व्यूअर्स जो इस वक्त हो रहा है, जो कन्फ्यूजन पाई जाती है पार्टी की सतह पर, वो वर्कर महसूस कर रहा है। उसे अब ये समझ नहीं आ रही कि शहबाज शरीफ के पीछे चलना है या नवाज शरीफ के पीछे चलना है। अगर नवाज शरीफ के पीछे चलना है तो उस बयानी को मानना पड़ेगा जो फौज के खिलाफ है। अगर मरीम नवाज के पीछे चलना है तो यकीनन वही बयानिया है जो नवाज शरीफ का बयानिया है। तो इस वक्त सूरत हाल एक कन्फ्यूजन का शिकार है पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। लेकिन आपको बताना चलूँ कि नवाज शरीफ का बयानिया जो भी रहा, इसके बावजूद नून लीग के वोट बैंक में कमी वाक़या नहीं हुई। हमने सिंध के अंदर ज़रूर देखा कि मुफ्ता इस्माइल अपनी सीट निकालने में नाकाम रहे, लेकिन इसके बावजूद पंजाब के अंदर ये वोट बैंक उसी तरह बरकरार है, जो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। फ़ौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ बोलकर इसके बावजूद नून लीग का वोट बैंक वहीं पर है। ये मेरा तज्जिया नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने इन इलेक्शंस के अंदर देखी, और आपके सामने है कि ज़मीनी इंतखाबात में नून लीग की क्या पोजीशन रही है उस बयानी के बावजूद। अब शहबाज शरीफ साहब को ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने किस किस्म की सियासत करनी है। उनकी बड़ी ख्वाहिश है और वो इस वक्त हाथ पांव भी मार रहे हैं। पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं उनसे भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बात की जाए कि जनाब मुझे बाहर जाने दिया जाए। आपके इस मौक़िफ़ को मैं नवाज शरीफ के सामने रखूंगा, कोई डील उनके साथ करके आऊँगा, यानी शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ डील करना चाहते हैं ताकि जब डील होगी वापस आएंगे, इदारों को बताया जाएगा, लोगों को जो पार्टी के लोग हैं उनके अंदर इस तहरीक को चलाया जाएगा कि हमने मफाहमत की सियासत करनी है। लेकिन आपको बता दें ये बात जितनी शहबाज शरीफ जानते हैं कि नून में मुस्लिम लीग नून में से अगर नून निकाल दिया तो शायद पार्टी की पहचान ना रहे, ये वो लोग भी जो इस वक्त मरीम नवाज के साथ चल रहे हैं वो भी ये बाखूबी जानते हैं। इसीलिए उनकी तरफ से शहबाज शरीफ की मौजूदगी में इस किस्म के बयान आ रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हम जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माफ़ी नहीं मांगेगी, वजाहत नहीं करेगी, उस शो काज नोटिस की एक्सप्लेनेशन जो मांगी गई है वो नहीं देगी, रीजंस नहीं देगी, उन्हें इस प्लेटफॉर्म में दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं, मैंने इससे पहले भी अपने व्लॉग्स के अंदर कहा और बारहा हम कहते रहे। आज वो तमाम बातें बिल्कुल उसी तरह सच साबित हो रही हैं कि पार्टी के अंदर दरारें पड़ गई हैं और शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि ट्रांजिशन, यानी ये सिर्फ सियासत की हद तक नहीं होता बल्कि हर जगह इसी तरह होता है। चाहे आपने अपनी जायदाद को अपनी अगली नस्ल को मुंतकिल करना हो, ख़ानदान का कोई कारोबार हो उसे मुंतकिल करना हो, तो ये ट्रांजिशन जब आती है, इसी तरह के मामलात पार्टीज़ के अंदर भी हमने अब देख लिए, ख़ानदानों में भी इसी तरह होता है। और क्योंकि ये ख़ानदानी जमात है तो यहाँ पर अब ये लड़ाई शुरू हो गई है कि इस जमात की क़यादत कौन करेगा। और एक ज़बरदस्त किस्म की लॉबिंग जो इस वक्त की जा रही है नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और उनके जितने भी लेफ्ट राइट लोग होते हैं, मरीम नवाज़ के जितने दीगर अंकल्स हैं, उनकी तरफ से ये भरपूर कोशिश की जा रही है। व्यूअर्स, ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन आई और इसे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ फैलाया जा रहा था। जहाँ तक जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के हवाले से बात है तो मैंने कहा कि आपके सामने पेश होकर इसकी एक तो एक्सप्लेनेशन की जाए, वजाहत की जाए, और आपके कमेंट्स हमें हमेशा दरकार होते हैं। कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।